हेलो एवरीवन, वेलकम क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आप सभी ने हमारे साथ सिव एकेडमी के साथ डिस्कस किए थे स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। Nature of statistics. The basic question is whether statistics is a science or an art. किसी भी सब्जेक्ट या फील्ड को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके नेचर को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टैटिस्टिक्स साइंस है या आर्ट। प्रोफेसर टिपेट हैज़ राइटली ऑब्जर्व दैट स्टैटिस्टिक्स इज बोथ ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। जब अकाउंटेंसी के चैप्टर 1 के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था, तभी हमने कहा था कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर थियरीज, फॉर्मूलाज या प्रिंसिपल हो तो वो साइंस कहलाता है, और उस प्रिंसिपल, थियरीज या फॉर्मूला को अपने अलग तरीके से जब हम प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तब वो आर्ट कहलाता है। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स में भी साइंस की तरह प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मूलाज, थियरीज और प्रिंसिपल है, और उसको रियल लाइफ से रिलेट करके सॉल्यूशन फाइंड किया जाता है, इसीलिए वो आर्ट है। अब देखते हैं फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। सेकंड, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। थर्ड, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। फोर, रीजनेबल एक्यूरेसी। फिफ्थ, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। सिक्स, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। 7, enumerated or estimated. 8, collected in a systematic manner. अब इसको एक्सप्लेन करके समझते हैं। फर्स्ट, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ए सिंगल नंबर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट स्टैटिस्टिक्स, इट इज ओनली द एग्रीगेट नंबर ऑफ फैक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। कोई भी एक सिंगल नंबर को हम स्टैटिस्टिक्स नहीं कह सकते। सारी फैक्ट्स के नंबर को मिला के जब हम एग्रीगेट नंबर निकालते हैं तब उसको स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे कि अगर किसी कॉलेज में हम ऐसा कहें कि 2000 स्टूडेंट्स है तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है, पर अगर हम अलग अलग फैकल्टी के अलग अलग स्टूडेंट्स के नंबर निकाल कर उसमें से कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। सेकंड वन, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। स्टैटिस्टिक्स आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स लाइक small or big, rich or poor, etc. are not called statistics. अकाउंट की तरह यहाँ भी नंबर्स ही इंक्लूड होते हैं। अकाउंट्स में जैसे इकोनॉमिक टर्म्स, फाइनेंशियल वैल्यू वाली टर्म्स ही इन्वॉल्व होती है, ऐसे स्टैटिस्टिक्स में भी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किया जाता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है, जैसे कि स्मॉल, बिग, रिच, पुअर, ऑनेस्टी, इन सब को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करते। थर्ड वन, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। स्टैटिस्टिक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय एनी सिंगल फैक्टर बट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। कोई भी सिंगल फैक्टर से स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट नहीं होता, मतलब कि किसी भी परिस्थिति पर काफ़ी सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं तभी कोई उसमें बदलाव आता है। जैसे कि अगर प्राइस लेवल में 10% का राइज होता है तो उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स, कई सारे रीजंस काम करते हैं। फोर्थ वन, रीजनेबल एक्यूरेसी। ए रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट बी केप्ट इन व्यू वाइल कलेक्टिंग स्टैटिस्टिकल डेटा। जब हम स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करते हैं तब वहाँ पे एक्यूरेसी की बहुत ज़रूरत होती है, जो इन्वेस्टिगेशन के पर्पस, साइज और अवेलेबल रिसोर्सेज पर डिपेंड होती है। फिफ्थ वन, म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। सच न्यूमेरिकल एलोन विल बी कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स एज आर म्यूचुअली रिलेटेड एंड कंपेरेबल। स्टैटिस्टिकल डेटा जब रिलेटेड और कंपेरेबल हो तभी वो यूजफुल होता है। जैसे कि अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट्स के हम हाइट, वेट एंड एज देखें तो वो स्टैटिस्टिक्स नहीं कहलाता, पर अगर इन तीनों को हम इंटर रिलेटेड करके कोई कंक्लूजन निकालते हैं तब वो स्टैटिस्टिकल डेटा कहलाता है। सिक्स्थ वन, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स।
Statistics are collected with some predetermined objectives. Any information collected without any definite objective will only be a numerical value and not statistics. स्टेटिस्टिक्स में जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है. इसके बिना जो हमें डेटा मिलता है वो ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, वो स्टेटिस्टिक्स नहीं है. 7th one, enumerated or estimated. Statistics may be collected by enumeration or are estimated. If the field of investigation is vast, the procedure of estimation may be helpful. जब हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसका फील्ड बहुत बड़ा हो तब वहाँ पे हम एस्टिमेशन को अप्लाई करते हैं, और इफ़ द फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज लिमिटेड द एन्यूमरेशन मेथड इज एप्रोप्रिएट. और हमारी इंक्वायरी का फील्ड जब लिमिटेड होता है तब एन्यूमरेशन मेथड एप्रोप्रिएट रहती है. इसके बारे में हम अगले चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे. 8th one, collected in a systematic manner. No conclusion can be drawn from statistics collected in haphazard manner. It should be collected systematically. कंक्लूजन कोई भी जब हमें निकालना होता है तब उन सभी की प्रोसेस हमें सिस्टमेटिकली करनी होती है. हेफाजार्ड मैनर में किए गए किसी भी कंक्लूजन को स्टैटिस्टिक्स नहीं माना जाता. अब आते हैं लिमिटेशंस पर. लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. According to Newsham, statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but bearing severe limitations which are not possible to overcome. Statistics में कई सारी limitations भी है जिसको overcome करना possible नहीं है. First, study of numerical facts only. Second, study of aggregates only. Third, homogeneity of data is essential. Fourth, results are true only on average. Fifth, without references, results may prove to wrong. Sixth, can be used only by the experts. Seventh, prone to misuse. अब इसको डिटेल्स में देखते हैं. फर्स्ट, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. Statistical studies only such facts as can be expressed in numerical terms and ignores qualitative terms. ये बात हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी डिस्कस की थी कि स्टैटिस्टिकल स्टडीज वही फैक्ट्स को देखता है जो कि न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस की जाती है. यहाँ पर क्वालिटेटिव टर्म्स को इग्नोर किया जाता है. सेकंड, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. स्टैटिस्टिक स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव टर्म्स. इट डज नॉट स्टडी फैक्ट्स रिलेटिंग टू एनी पर्टिकुलर यूनिट. यहाँ पे हम जब स्टडी करते हैं तब एग्रीगेट्स फैक्ट्स को ही देखा जाता है. इंडिविजुअल यूनिट या इंडिविजुअल पर्सन की कोई भी फैक्ट को यहाँ पे स्टडी नहीं किया जाता. थर्ड, होमोजेनिटी ऑफ डेटा इज एसेंशियल. टू कंपेयर डेटा इट इज एसेंशियल दैट स्टैटिस्टिक्स आर यूनिफॉर्म इन क्वालिटी. डेटा ऑफ डाइवर्स क्वालिटी एंड काइंड्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड. मतलब कि जो डेटा हमें कंपेयर करना हो वो डेटा यूनिफॉर्म क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब कि एक ही कैटेगरी का होना चाहिए. प्रोडक्शन ऑफ शुगर को हम प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए डेटा की होमोजेनिटी इज एसेंशियल. फोर्थ, रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज. मोस्ट स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स आर ट्रू ओनली एज एवरेजेस. दे एक्सप्रेस ओनली द ब्रॉड टेंडेंसीज. दे आर नॉट ऑलवेज वैलिड अंडर ऑल कंडीशंस. मतलब कि जो स्टैटिस्टिकल फाइंडिंग्स हमें मिलते हैं वो एज एन एवरेज मिलते हैं और जिसे हर एक कंडीशन में सच नहीं माना जाता. जैसे कि अगर हम देखें कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की है वो 50,000 पर एनम है, पर वास्तव में देखा जाए तो हर एक पर्सन की 50,000 पर एनम इनकम नहीं होती. बहुत रिच पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा होती है और पुअर पर्सन की इनकम बहुत कम होती है. फिफ्थ, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंक्लूजन्स प्रिसाइसली इट इज नेसेसरी दैट द सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस अंडर विच दीज कंक्लूजन्स हैव बीन ड्रॉन आर ऑल्सो स्टडीड. अदरवाइज दे में प्रूव टू बी रॉन्ग. यहाँ पे ये कहा जाता है कि हम जब कंक्लूजन लेते हैं
तब उसके आसपास की परिस्थिति को नहीं देखते, जिससे कभी कभी हमारे जो रिजल्ट्स है वो रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल दे के समझते हैं। पर्सन ए और पर्सन बी दोनों ही बिजनेस कर रहे हैं। पर्सन ए का 3 इयर्स का प्रॉफिट 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख है। पर्सन बी का 3 इयर्स का प्रॉफिट 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख है। दोनों की एवरेज निकाले तो उन दोनों का ईयरली एवरेज प्रॉफिट 2 लाख होगा। अब समझते हैं, तो ए जो पर्सन है उसका बिजनेस डिक्लाइन कर रहा है और बी का प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस सिचुएशन को स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में इग्नोर किया जाता है। 6 कैन बी यूज्ड ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। इन द वर्ड्स ऑफ यूले एंड कैंडल, statistics methods are most dangerous tools in the hands of inexpert. Those who are ignorant about these methods cannot make sensible use of statistics. मतलब कि स्टैटिस्टिक एक ऐसा टूल है जो अगर एक्सपर्ट के हाथों में है तो उसका रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा होता है, पर अगर किसी इन एक्सपर्ट के हाथों में ये टूल दिया गया तो वो एक डेंजरियस टूल बन सकता है। उसका यूज़ अच्छे तरीके से, ठीक तरीके से नहीं होता है। 7th, prone to misuse. It is usually said statistics are like clay by which you can make a god or a devil as you please. Statistics may use to support a pre-drawn conclusion even when it is absolutely false. Statistics का misuse हो सकता है क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है एब्सोल्युटली फॉल्स जो कंक्लूजन होते हैं उसको भी प्री ड्रॉन कंक्लूजन की मदद से सच साबित किया जा सकता है। So